आप मुझे बताइए, इनमें से अभी यूपी का चार्ज विनोद तावड़े जी के पास है, उन्हीं के पास रहने जा रहा है, वो भी अभी प्रभार दोबारा बटेंगे? नहीं, प्रभार दोबारा बटेंगे, लेकिन जो पूरी संभावना रहेगी सौरभ, उसमें विनोद तावड़े की संभावना मुझे स्मृति ईरानी सबसे प्रखर नजर आ रही है। आती भी यूपी से ही है। आमतौर पे जिस स्टेट से आप होते हैं वहाँ का प्रभार नहीं दिया जाता बीजेपी में। अच्छा, तो उनको कहीं और कहीं दिया जाएगा। कैसे कैसे डिसाइड करती है पार्टी कि इस स्टेट में इसको लगाओ? जैसे भाई, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी प्रॉब्लम, लैंग्वेज भी तो एक प्रॉब्लम होती है ना। अब विनोद तावड़े जी को या किसी और को मान लीजिए, कितने कौन कौन से नाम है इसके अंदर, किसी को पंजाब दे दिया, हरीश द्विवेदी जी को पंजाब दे दिया, अब इतनी ठेठ पंजाबी नहीं समझ में आ रही है, अब क्या करेंगे? आमतौर पर जैसे एक कोशिश ये की जाती है कि पहली बात तो आप ये देखें कि जिस राज्य में भेजा जा रहा है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक, कार्यकर्ताओं के लिहाज से। जैसे प्रभारी का काम क्या होता है कि आपको वहाँ जो संगठन काम कर रहा है उसको लुब्रिकेट करना है, स्मूथ करना है, और इफेक्टिव वे में ज़्यादा वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। हमेशा प्रभारी के बारे में सौरभ, बीजेपी संगठन का ये रिक्वायरमेंट रहता है, जो कई बार जिसका उल्लंघन होता है, कि कहा यह जाता है कि पार्टी में प्रभारी को वहाँ पर संबंधित राज्य में किसी भी विषय पर एक पार्टी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मतलब आपका एक ओपिनियन नहीं हो जाना चाहिए, पर्सनल ओपिनियन। बेहतर प्रभारी वो जो लोग संगठन को चला रहे हैं वहाँ पे उस राज्य में, उनके भीतर बेहतर समन्वय करा के काम करा दे। अथॉरिटी होती है प्रभारी के पास फैसले लेने की? बहुत ज़्यादा। वहीं पर वो ऑन कर सकता है फैसला तुरंत। अच्छा, और उसको पूछना नहीं है ऊपर? नहीं, और दिल्ली में भी फीडबैक जो आएगा वो उन्हीं को फीडबैक देना होता है कि हाँ ये हमने किया। क्रूशल काम है। हाँ, और यहाँ सवाल आएगा, अगर जैसे मान लीजिए स्टेट वालों ने कोई शिकायत की, सवाल आएगा, लेकिन प्रभारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो अब सुनील बंसल जी और विनोद तावड़े जी को तो अब जो रोल मिलेगा बड़ा ही मिलेगा। हाँ, तो विनोद तावड़े लगभग, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी विनोद तावड़े जी के पास ही रहनी चाहिए, और पहले से ही वो वहाँ पे लगे हुए हैं और उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। और सुनील बंसल जी के हिसाब से आप देखें तो पहले एक बार यूपी में काम कर चुके हैं, हालांकि इफेक्टिव सबसे ज़्यादा सुनील बंसल होंगे, क्योंकि उनके टिप्स पे है यूपी का एक एक बूथ। अच्छा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि सरकार आने के बाद सरकार के साथ विनोद इनके सुनील बंसल जी को लेकर थोड़ी टकराहट शुरू हो गई। तो उस लिहाज से एक बार जब वहाँ से निकल गया तो वो खुद भी अब नहीं जाना चाहेंगे वहाँ पर। लेकिन वहाँ के कैंडिडेट सिलेक्शन वगैरह और बहुत सारी चीज़ों में उनका फीडबैक बहुत मायने रखता है। भाई, ऐसे अगर देखें तो क्योंकि सुनील बंसल जी ने हमेशा चैलेंजिंग काम किया है और पॉजिटिव रिजल्ट के साथ, यूपी, बंगाल, तो ऐसे तो पंजाब बनता है उनके लिए कि भाई सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तो पंजाब है ना बीजेपी के लिए। अगर अभी इन जहां बीजेपी की संभावनाएं हो सकती हैं उसमें चुनौतीपूर्ण के हिसाब से अगर देखिए तो इसमें कोई दोहरा नहीं कि पंजाब के बारे में जहां बीजेपी सोचती है कि हमारी सरकार आ जाए तो बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन वो सुनील बंसल जी के लिहाज से मतलब अभी क्लियर नहीं है कि वहाँ पे उनको पार्टी भेजेगी या नहीं भेजेगी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए तेलंगाना में जैसे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी चुनाव तक के लिहाज से लगा दिया जा रहा है कि ये समय कम है। हम सोच रहे हैं ना विधानसभा चुनाव, ये तो 29 लंबा और उससे भी आगे की टीम है ना, तो वो तो लंबे बिल्कुल दूर का सोच करके सब काम किया गया है। विप्लव कुमार देव एक बड़े साइलेंट परफॉर्मर हैं, एक तो बोलते भी बड़े ऐसे हैं, मृदुभाषी हैं, और डिसेंट, बहुत वेरी वेरी डिसेंट। और लोग जब ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने थे तो लोग थोड़े हैरान भी थे, कहाँ से लाए भी इतना लंबा चौड़ा आदमी है और कभी देखा नहीं इससे पहले। और लेकिन उसके बाद पता लगा मुख्यमंत्री रहे, हटा दिए गए मुख्यमंत्री से, लेकिन फिर लगा कि जब हटाया जाता है मुख्यमंत्री से किसी को तो यही माना जाता है ना भी कोई नेगेटिव बात होगी तभी हटाया गया। अब वो जो वजह रही हो, रातों लेकिन रातों रात हटा दिया, रातों रात हटाया गया, लेकिन पार्टी में अकोमोडेट किया गया, अहम जिम्मेदारियां दी गई और वो आदमी प्रूव किया उस आदमी ने, नॉर्थ ईस्ट का आदमी। और सौरभ, वहाँ जाने से पहले मध्य प्रदेश के एक सांसद हैं, उनके ये सहयोगी पीए हुआ करते थे, ठीक, मध्य प्रदेश के सांसद के, मध्य प्रदेश के सांसद है गणेश सिंह, त्रिपुरा के ही है ना। हाँ, और संगठन में नहीं होता कि संगठन में तो किसी भी राज्य के एमपी के साथ कोई भी कार्यकर्ता कहीं का भी लगा दिया जाता है, सिर्फ वो अपने चॉइस से नहीं रखते, संगठन भी लगाता है लोगों को। तो इनको ये थे गणेश सिंह, वहाँ के सांसद हैं मध्य प्रदेश के, गणेश सिंह जी के ये पीए थे। उसके बाद अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जब त्रिपुरा का चुनाव होना था तो अमित शाह जी एक बार गए त्रिपुरा, तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने सौरभ 6 या 7 लोग आए थे, इंक्लूडिंग प्रदेश अध्यक्ष। मतलब संख्या 6 या 7 की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद 2016 वाला में गए थे, और वहाँ पर जब एयरपोर्ट पे उतरे तो बस एक बुजुर्ग से व्यक्ति थे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे, बाकी 6-7 लोग। और वहाँ फिर अमित भाई ने तुरंत ये कहा कि एक दफ्तर आप लोग लीजिए, ऐसे ऐसे काम कीजिए। दफ्तर तभी नहीं था, कुछ नहीं, ऐसे ही एक छोटे से कमरे में कुछ चल रहा था।
वो सबकी दफ्तर के स्टाफ की सैलरी होनी चाहिए, वो इस तरह से करके वो व्यवस्था करके आया। जब दिल्ली आया तो उन्होंने कहना शुरू किया कि मुझे त्रिपुरा का कोई लड़का दो जो दिखने में अच्छा हो, बोलता अच्छा हो, लंबा चौड़ा हो, थोड़ा लीडर टाइप हो। बहुत तलाश किया गया, सौरभ उस तरह कोई नाम बीजेपी में दिख नहीं रहा था। त्रिपुरा में बीजेपी का क्या ही है। फिर बाद में उनको एक बताया गया कि एक लड़का तो है, लेकिन वो थोड़ा लंबे समय से त्रिपुरा से आ गया है दिल्ली, यहाँ पे एक सांसद के सहयोगी के तौर पर है। पहले भी रीता जी थी, उनके साथ ही रह चुके थे विप्लव जी, लेकिन वो लंबे समय से यहाँ से रह चुका है। तो अमित भाई ने कहा कि हैं तो त्रिपुरा के, बताया गया कि हाँ त्रिपुरा के हैं। इनको बुलाया गया और बुला के उनको बोला गया कि चलो आप त्रिपुरा निकलो, अच्छा, आप त्रिपुरा जाओ संगठन में, आपको वहाँ काम करना है।